वेलकम टू सायर मेडिकल लर्निंग चैनल्स में तमाम बच्चों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो ऑस्मोसिस का है। ऑस्मोसिस से पहले हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन को एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया की तरफ मूवमेंट करते थे। यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, ये था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बाद आज ऑस्मोसिस का टॉपिक है हमारे पास। ऑस्मोसिस के बारे में बता दो कि ये सल्यूट की मूवमेंट होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। लेस कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से कोई सल्यूट जो होगा वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया की तरफ मूवमेंट करेगा, तो उसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। किसी भी परमिएबल झिल्ली से कम कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से हायर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया की तरफ जो है वो लिक्विड की मूवमेंट जो है वो कहलाएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में मैंने यहाँ पे सादा एक स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। ये एरिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे इस तरफ जो है मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का यानी वो ड्रा किया है कि आप इसे कह सकते हैं कि ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा है। यहाँ जो सल्यूट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इसके मुकाबले में कम है। तो इसकी डेफिनेशन हमने ये की थी कि कम कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से मॉलिक्यूल्स जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उससे गुजर के जब हायर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में आएंगे, तो इसका मतलब है ये है ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस की सादा डेफिनेशन ये होगी कि मॉलिक्यूल्स का अपने कम कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से हायर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया की तरफ मूव करना क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। लेकिन इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूर आएगी। ठीक है, उसके बाद ये तीन यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुए हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, उसके बाद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और उसके बाद है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताता हूँ। ये दो सॉल्यूशन का कंपैरेटिव हो रहा है। एक के अंदर सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा है, एक के अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम है, और एक यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल होगी वो आइसोटोनिक होगा। वो दोनों कंपैरेटिवली में सॉल्यूट की मिकदार बराबर होगी। सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में आपको बताता हूँ। मेडिकल्स के अंदर, बायोलॉजी के अंदर बहुत सी हम टर्म पढ़ेंगे, वहाँ पे हाइपो हाइपर वर्ड आएगा, और ये अभी अपने माइंड में बिठा लें कि हाइपर टर्म जो है वो किसी भी वैल्यू को इंक्रीज कर रही होती है, किसी भी इंक्रीज वैल्यू को शो कर रही होती है, और हाइपो जो होती है वो किसी भी वैल्यू को लो वैल्यू को शो कर रही होती है, इंडिकेट कर रही होती है कि यहाँ पे उस चीज़ की वैल्यू कम है। हाइपर ज़्यादा के लिए और हाइपो कम के लिए, ये आप ये ध्यान में रखिएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में आपको बता दूंगा। हाइपर ज्यादा, टॉन्सिटी यानी इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो है सल्यूट की मिकदार कितनी क्या है, कंपैरेटिव सॉल्यूशन के मुकाबले में ज्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम दो ग्लास लेते हैं। एक ग्लास के अंदर हमने 3 चम्मच जो चीनी है वो मिक्स कर दिए, और एक ग्लास के अंदर हमने 1 चीनी का चम्मच जो है वो मिक्स कर दिया। अब दोनों ग्लासेस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाला कौन सा ग्लास होगा, 2 ग्लास है, एक के अंदर 3 चीनी के चम्मच मिक्स किए, एक के अंदर 1 चम्मच चीनी का मिक्स कर दिया। अब सल्यूट की मिकदार किस ग्लास में ज्यादा है, 3, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली जो है वो क्या है, हाइपोटोनिक क्योंकि उसमें 1 चम्मच मिक्स है, उसमें 3 चम्मच मिक्स है। एक हाइपोटोनिक होगा, दूसरा हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक जो सल्यूट है, ये याद रखिए कि बॉडी की जो टॉन्सिटी है वो वो इक्वल होती है 0.09% सोडियम क्लोराइड। जब भी हम हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हम वो बॉडी के अंदर जो टॉन्सिटी है 0.09% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है उससे कंपैरेटिव करते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो उसके अंदर सल्यूट की मिकदार जो है वो ज्यादा होती है देन 0.09% सोडियम क्लोराइड से ज्यादा, इसलिए ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। उसके बाद हाइपोटोनिक, उसके बाद है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अब 2 कंपैरेटिवली सॉल्यूशन है ना, ये कंपैरेटिव क्या किससे कर रहा है कि 0.09% सोडियम क्लोराइड से कंपैरेटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सल्यूट की मिकदार 0.09% सोडियम क्लोराइड से कम है। हाइपोटोनिक में 0.09% सोडियम क्लोराइड से सल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी क्वांटिटी, और इसके अंदर हाइपोटोनिक के अंदर कम होगी, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। उसके बाद
आइसोटैनिक जो है वो इक्वल है किसके मुकाबले में 0.09% सोडियम क्लोराइड या दो कंपैरेटिव सॉल्यूशन हम लेंगे, दोनों की जो टॉन्सिटी है वो इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये आइसोटॉनिक सॉल्यूशन है। इन टर्म्स के बारे में मतलब जो है ना वो आप जान चुके हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। अब हम यहाँ पे जो है ना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमने तीन अलग-अलग से सॉल्यूशन लिए हैं। अब हमने वहाँ पे एक एनिमल सेल रखना है। फॉर एग्जांपल हमने तीनों सॉल्यूशंस के अंदर एक एक रेड ब्लड सेल रख दिया है, ठीक है। ये भी रेड ब्लड सेल है, ये भी रेड ब्लड सेल है और ये भी रेड ब्लड सेल है। हमने ये देखना है कि पानी की हमने जो इसके बारे में डेफिनेशन तो हमने ये पढ़ी है कि ये लोअर कंसंट्रेशन सल्यूट एरिया से हायर कंसंट्रेशन सल्यूट एरिया की तरफ पानी मूवमेंट करता है। अब देखना है कि ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सल्यूट की मकदार जो है वो क्या होता है कंपैरेटिव सॉल्यूशन से निस्बतन कम होती है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमने जो है वो एक सेल रख दिया और सेल आपको पता है कि सेल के गिर्द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हमने पानी की मूवमेंट देखनी है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो कंपैरेटिवली आरबीसीज के जो है उसमें इसकी सल्यूट की मकदार जो है इसके अंदर कम है। तो फिर पानी जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब आरबीसीज को रखेंगे तो पानी अपने लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सल्यूट जो है जो उसके मॉलिक्यूल जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से हायर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया की तरफ जाएंगे। आरबीसीज के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इसके बाहर जो हमने पानी के अंदर रखा हुआ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन उससे कम है, तो पानी जो है वो मूवमेंट करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हाई टू लोअर तो नतीजा क्या होगा? इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा, आरबीसीज के अंदर बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा और इसकी वजह से ये क्या होगा? रप्चर्ड हो जाएगा, ठीक है, ब्रस्ट हो जाएगा या रप्चर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिसिटी के बारे में मैंने आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताया कि कंपैरेटिव सॉल्यूशन के मुकाबले में इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। जितना ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर के ये सेल्स के अंदर पानी आएगा उतना ही बाहर भी उतना ही वही इसका एनवायरनमेंट है और ये उतना ही उसी मकदार में बराबर चला जाएगा। और यहाँ पे आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स के अंदर को ना तो रप्चर्ड होगा और ना ये श्रिंक होगा, ठीक है, क्योंकि जितना पानी आ रहा है उतना जा रहा है। तीसरे नंबर पे मैंने बताया था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कंपैरेटिव जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, उससे इसकी कंसंट्रेशन कितनी क्या होती है? ज्यादा होगी। हाइपोटोनिक यानी इसके अंदर कंसंट्रेशन इसके मुकाबले में ज्यादा है, तो पानी ने मूवमेंट पानी ने टॉन्सिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसने कहां से कहां मूव करना है? लोअर से हायर की तरफ। अब बाहर वाला जो माहौल है यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है इसके अंदर, इसलिए इसने सेल्स के अंदर से आरबीसीज के अंदर से वाटर जो है वो विड्रॉल होगा और कहाँ पे आ जाएगा? हायर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो नतीजतन जो आपका सेल होगा वो क्या होगा? श्रिंक, ठीक है, ये श्रिंक हो जाएगा सेल्स, और सेल्स जो है वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रख सकेगा। उसके अलावा ये जितने भी प्लांट्स हैं ये आपको बता दूं कि प्लांट्स भी जिस एनवायरनमेंट के अंदर जो वाटर में अगर तो फ्रेश वाटर प्लांट है तो वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। अगर जो फ्रेश वाटर में प्लांट है ताज़ा पानी में तो वो क्या है? हाइपोटोनिक, ठीक है। और हाइपोटोनिक में जितने भी प्लांट्स हैं उसमें क्या होगा कि हाइपोटोनिक जो वाटर है उसमें कंसंट्रेशन देन प्लांट्स सेल्स कम होगी, ठीक है, तो उसमें जो है वो कम कंसंट्रेटेड एरिया से हायर कंसंट्रेटेड एरिया की तरफ इसने पानी वाटर मूवमेंट करेगा और उसके सेल्स के अंदर जो है वो पानी की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाएगी, वैक्यूल्स जो होगा वो पानी से फिल हो जाएगा और नतीजा क्या होगा? उसमें टर्जिडिटी आ जाएगी या वो टर्गर शो कर देगा। उसके बाद अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम एक प्लांट को रखेंगे उस इन्वायरमेंट के अंदर तो उसके सेल से पानी का विड्रॉ होगा और प्लांट सेल क्या होंगे? श्रिंक हो जाएंगे। लो स्टूडेंट्स, ये था ऑस्मोसिस का प्रोसेस। तो ये यूट्यूब चैनल पे भी इंशाल्लाह ये लेक्चर अवेलेबल होगा।
और फेसबुक पे भी आपको जो लेक्चर जो है ना डेली में मिल रहे हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।